हेलो बच्चों, मैं डीएवी क्लास 6 चैप्टर 2 हिंदी का चिट्ठी के अक्षर का क्वेश्चन से करवाऊंगी। क्वेश्चन पहला है कि महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या क्या छपता था। तो महिपाल सिंह द्वारा, इसका उत्तर है कि महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में शुरू से लेकर अंत तक गांव की बातें छपती थी। इसके अलावा कविता और किसानों के लिए जानकारी देने वाली बातें छपती थी। दूसरा क्वेश्चन है, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया। तो अनुरोध महिपाल सिंह के अनुरोध पर लेखक को उनको कविताएं, कहानियां और लेख लिखकर भेज दिया करता था। इससे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। इसी के कारण उन्होंने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में कौन कौन से प्रश्न खोदने लगे। महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि क्या वह सुंदर लिखावट इसी व्यक्ति की थी। क्या यह बाएं हाथ से ही इतने सुंदर अक्षर लिखता है। वो सोचने लगा कि ये जो बाएं हाथ से लिखता था, क्या ये लिखावट इसी व्यक्ति की थी जो इतने सुंदर अक्षर लिखता था। महिपाल सिंह, चौथा क्वेश्चन है कि महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया। तो इसका आंसर है, अपना दाहिना हाथ गंवाने के बाद महिपाल सिंह ने हार नहीं मानी। वे अखबार निकालना चाहते थे, इसलिए 4 साल तक निरंतर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करते रहे। बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास उन्होंने कैसे किया। तो उनका अपना दाहिना हाथ गंवाने के बाद महिपाल सिंह ने हार नहीं मानी और अखबार निकालना चाहते थे, इसलिए 4 साल तक निरंतर बाएं हाथ से लिखने का उन्होंने क्या किया, अभ्यास किया, प्रयास किया, ताकि उनकी लिखावट सुंदर बन जाए। बार बार प्रयास अगर हम किसी चीज को करेंगे तो वो सफल हो जाता है आदमी। तो उसी तरह उन्होंने भी प्रयास किया लिखने का बाएं हाथ से, तो उनकी लिखावट सुंदर हो गई। पांचवा प्रश्न है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अखिलेश शर्मा जी को चिट्ठी में अखिलेश शर्मा जी को मिली चिट्ठी में उन्हें अखबार के लिए क्या क्या लिखकर भेजने को कहा गया था। तो इसमें है कि आपको जीवनी, कविता, कहानी, संपादक, इसमें क्या होगा। इसमें होगा कविता। अखिलेश शर्मा जी को मिली चिट्ठी में उन्हें अखबार के लिए कविता लिखकर भेजने को कहा गया था। दूसरा है, चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर थे। चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर थे। लेखक के, निर्देशक के, संस्मरण के, कवि के। बताइए आप लोग किसके थे। तो यहाँ पर है कि चिट्ठी के नीचे संस्मरण के हस्ताक्षर। छठा है क्वेश्चन, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए कथन नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को सामने सही का चिन्ह लगाएं। इसमें भी सही गलत का चिन्ह लगाना है। महिपाल सही का चिन्ह लगाएं। महिपाल सिंह 40 वर्ष की उम्र तक फौज में थे, क्या ये सही है। 1 वर्ष दुर्घटना में उन्होंने अपना हाथ खो दिया, क्या ये सही है। महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे। महिपाल सिंह की लिखावट बहुत सुंदर थी। महिपाल सिंह ने अपने कार्यालय में अखिलेश शर्मा को बुलाया था। तो इसका आंसर है कि महिपाल सिंह 40 वर्ष की उम्र तक फौज में थे, ये सही है। 1 वर्ष घटना में उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, ये गलत है। बस दुर्घटना में उन्होंने अपना हाथ नहीं खोया था। महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे, ये गलत है। महिपाल सिंह की लिखावट बहुत सुंदर थी, ये सही है। महिपाल सिंह ने अपने कार्यालय में अखिलेश शर्मा को बुलाया था, ये गलत है। बातचीत के लिए चिट्ठी भेजने और प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। चिट्ठी को भेजने और प्राप्त करने का कौन सा तरीका होता है। आप लोगों को मालूम है कि चिट्ठी को भेजने और उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो आप लोग इसको लिखना है अपना बातचीत की भाषा में। तो इसका आंसर है कि चिट्ठी भेजने और प्राप्त करने के लिए अन्य तरीके, जैसे किसी व्यक्ति को हर कार्य द्वारा, कुरियर के द्वारा, मैंने
हरकारे के द्वारा भी और कुरियर के द्वारा भी चिट्ठी को हम भेज सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आप चिट्ठी भेजने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की प्रक्रिया समझाइए। आप चिट्ठी को भेजने के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं प्रायः चिट्ठी भेजने के लिए कुरियर का प्रयोग करती हूँ। इसके लिए पत्र को लिफाफे में बंद कर कुरियर केंद्र पर ले जाती हूँ, वहाँ पत्र के वजन के अनुसार पैसे देकर उसकी रसीद प्राप्त करती हूँ, ताकि पत्र पाने वाले को समय से मिलने की पर शिकायत ना हो। शिकायत की जा सके। कुरियर केंद्र के कर्मचारी इसे विभिन्न साधनों से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें है क्या, आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं और क्यों। तीसरा क्वेश्चन है कि आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। तो मैं दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूँ। इस अखबार में समाचारों के अलावा बच्चों को पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, जिससे कहानी, बाल कविताएं, वर्ग पहेली, अंतर ढूंढो, चित्र पहचानो, कहानी पूरा करो, चित्र में रंग भरो, ये सब रंग भरो, चित्रों में रंग भरो, बिंदु मिलाकर चित्र को पूरा करो आदि, ये सब अच्छा लगता है हिंदुस्तान में। आप ये सब करते होंगे। चौथा है कि महिपाल सिंह ने अपना दायां हाथ कैसे खो दिया। अब ये तो चैप्टर में पढ़ाया था हमने कि कैसे खो दिया है उन्होंने अपना हाथ। तो इन्होंने आंसर आप लिखिए कि महिपाल सिंह ने अपना दायां हाथ शत्रुओं पर निशाना लगाते हुए बम विस्फोट में खो दिया। अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना करना है। पहला है कि अनुमान में कि महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते हैं तो क्या होता है। जब वो निराश हो जाते हैं हाथ खोने के बाद तो क्या होता है। यदि महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते हैं तो उन्हें अपना जीवन भार लगने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अब मैं कैसे, मेरा तो अब हाथ नहीं है, मैं कैसे कोई काम करूंगा। वे समाचार पत्र निकालने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वे समाचार पत्र निकालने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते हैं और उन्हें अपना जीवन भार लगने लगता है। तो वो अपना जीवन उनको भार लगने लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भार नहीं समझा और अपनी लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। यदि लिखावट सुंदर न हो तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर आपकी लिखावट सुंदर नहीं होगी, राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। यदि लिखावट सुंदर न हो तो उसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। सुंदर लिखावट न होने पर परीक्षा में नंबर कम आने की संभावना रहती है। नंबर में भी आदमी को मार्क्स मिलता है, 5 नंबर राइटिंग के लिए दिया जाता है, तो उसमें भी आपको नंबर कम मिलेंगे। फिर उसके बाद यदि किसी बात को हम लिख कर बताना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट न होने पर हम अपनी पूरी बातें सामने वाले को समझा नहीं पाते। तीसरा है कि चिट्ठी के अक्षर कहानी के लिए कोई और शीर्षक बताइए। तो चिट्ठी के अक्षर कहानी का, जैसे कि ये चिट्ठी का अक्षर कहानी का शीर्षक है, कोई और शीर्षक आप लोग के मन में है तो आप लिख सकते हैं। जैसे अभ्यास का महत्व, साहसी जिंदगी, सकारात्मक सोच, मेरे जीवन का लक्ष्य आदि हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। भाषा की बात, भाषा की बात हम करें अगर, तो नीचे दिए गए वाक्यों को सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। नीचे के जो वाक्य है इसको सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए। वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप कौन हैं, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, अरे भाई यह जीवन है, अरे शर्मा जी आप क्षमा कीजिएगा। इसमें है कि आप इसको स्वयं करें, इसको स्वयं करें। दूसरा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण और विशेष अलग करना करना है। इसमें है कि व्याकरण से आगे क्वेश्चन दिया है कि इसको विशेषण और आपको विशेष अलग करना है, कौन विशेषण है कौन विशेष। चिट्ठी इसमें देखिए, एक चिट्ठी, इसमें विशेषण क्या है विशेष क्या है। इसमें चिट्ठी क्या हुआ आपको विशेष हो गया, और एक क्या है विशेषण, एक क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण से आता है, तो ये विशेषता बतला रहा है एक चिट्ठी, तो वही हो गया विशेष। तो सुंदर लिखावट, साप्ताहिक अखबार, इसी तरह से अनियम तिथि, अरे शर्मा जी आप क्षमा कीजिए, ये सब आप बना लेंगे। विशेषण बनाना है इसको।
शिक्षक या सहपाठियों की मदद से दोहा पूरा कीजिए। उत्तर है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। शिक्षक या सहपाठियों की मदद से दोहा पूरा कीजिए। तो दोहा का देखिए यही है, करत करत अभ्यास। अब बार बार अभ्यास करने से ही आदमी अपनी अपनी जो लक्ष्य होता है उसमें सफल होता है। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, ये है दोहा का दो लाइन। अब जीवन मूल्य में देखिए, महिपाल सिंह ने अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना दृढ़ निश्चय से किया। अपने अथक प्रयास से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया तथा साप्ताहिक अखबार निकाले। उसने अपने प्रयास से ही अपनी लिखावट को सुंदर किया ताकि वह अपने अखबार को निकाल सके। प्रश्न है कि आपको महिपाल सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? आपको बच्चों क्या प्रेरणा मिलती है महिपाल सिंह के जीवन से? तो हमें तो ये प्रेरणा मिलती है कि उसके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे भी हालात हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय, लगन, हौसले और परिश्रम करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियों से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमको क्या है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, नहीं कि अरे इतना पढ़ना है कैसे होगा, ये चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है, सफल होता है। आप अपने जीवन को में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? तो आपके अगर जीवन में बच्चों मुश्किल आएगी तो आप कैसे परिस्थिति का सामना करेंगे? हम तो ये लिखेंगे आप कि हम अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना साहस पूर्वक करेंगे। हम बिना घबराए दृढ़ निश्चय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। हम दूसरों को भी बिना घबराए आगे बढ़ने की प्रेरणा, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ हम दूसरों को भी प्रेरणा देंगे कि वो भी सीखे अक्षर का। और ये बच्चों देखिए, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी क्वेश्चन आंसर की, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।